प्रिय साथियों, पुनः स्वागत है नए वीडियो में। एक नई वैकेंसी आई है, आप लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे, तो उस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। अभी एक नई वैकेंसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आई है। पद का नाम है क्षेत्र सहायक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25/4/2025 से 21/5/2025 तक, मतलब 25 अप्रैल से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC के द्वारा नई भर्ती आई है। बम्पर ऑफर है आप लोगों के लिए। तो विस्तृत जो इसका नोटिफिकेशन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सा पद है, क्या है, कितना पद है, क्या योग्यता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि विज्ञापन संख्या 3/2025 कृषि निदेशालय माने कृषि विभाग के अंतर्गत आया है। पटना के नियंत्रणाधीन बिहार कृषि प्रक्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र सहायक के निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। आगे देखेंगे विस्तृत जानकारी। तो पद का नाम है क्षेत्र सहायक फील्ड असिस्टेंट, जिसको कहते हैं। वेतनमान लेवल 2 का है। अपनिरीक्षित 5200 से 20,200। अब इसका मतलब 7th पे 6 पे कमीशन में इनका पुनरीक्षण अभी नहीं हुआ है। अच्छा खासा सैलरी इसमें मिलेगा, पुराना वेतन है। शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ISC, जो भी लोग ISC किए होंगे या कृषि में जिनका डिप्लोमा है उनको इसमें भरना है। नोट ISC या कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन है तो योग्य नहीं माना जाएगा। जान लीजिए, या तो ISC है या एग्रीकल्चर में डिप्लोमा अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ISC पास लोग और कृषि से जो लोग डिप्लोमा उनके लिए बम्पर ऑफर है। आगे देखेंगे पदों का विवरण। 201 पद है रिक्तियाँ, जिसमें अनारक्षित 79, अनुसूचित जाति SC के लिए 35, अनुसूचित जाति यानी ST के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 37, पिछड़ा वर्ग के लिए 21, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 20। उसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है, उसका रिक्ति यहाँ दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 4 है। 201 पद कुल है। तो आप देखेंगे उम्र सीमा 1/8/2024 को कम से कम 18 होना चाहिए और अधिकतम जो है कोटिवार अलग अलग जो होता है अधिकतम में आप देखेंगे। अनारक्षित पुरुष के लिए 37, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40, अनारक्षित महिला के लिए 40, SC ST पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 वर्ष की उपयुक्त को अपने कोटि में 10 वर्ष की उम्र सीमा की छूट दी जाएगी। आगे जो है सो विभिन्न नियम सब दिया गया है, जिसको आपको अगर जानना है तो BSSC के वेबसाइट से आप जो है सो ले सकते हैं। अब हम लोग परीक्षा की प्रकृति पर चल रहे हैं। तो परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ है, माने ऑब्जेक्टिव होगा, और 40,000 से अधिक अगर होगा तो प्रारंभिक परीक्षा होगा। अगर 40,000 से कम आवेदन होता है तो सिर्फ मुख्य परीक्षा ही जो है हमारे समझ से होना चाहिए, एक ही परीक्षा होना चाहिए। और कह रहा है कि अगर अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो एक से अधिक चरणों में परीक्षा जो है सो लिया जाएगा। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 150 अंकों के। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा अवधि 2 घंटा 15 मिनट में 150 नंबर का 150 अंक 150 प्रश्न होंगे परीक्षा में। 600 अंकों की परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग भी है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अगर हम देखें तो परीक्षा के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम है। समान अध्ययन और समान गणित, मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग इत्यादि, जो मेंटल एबिलिटी, GK GS, जनरल साइंस एंड मैथ से जो है सब प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो है नीचे दिया गया है, जिस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन जो होता है, जो पूरा सभी परीक्षा में होता है, सम करंट अफेयर्स, भारत उसके पड़ोसी देश, विज्ञान से संबंधित, गणित से संबंधित प्रश्न इसमें जो है होंगे। परीक्षा शुल्क की अगर हम चर्चा करें तो 540 रुपये है परीक्षा शुल्क। जनरल BC EBC के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपये। जो बिहार की निवासी अस्थायी बिहार राज्य के जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के, बिहार राज्य के बाहर के जो सभी श्रेणी के हो पुरुष महिला, उसको 540 माने जनरल के अधीन ही जो है उनको माना जाता है।
उसके बाद 25 अप्रैल से 21/5 तक इसका आवेदन किया जाएगा ऑनलाइन। आरक्षण जो है सो बिहार के मूल निवासियों को ही दे है, बाकी अन्य राज्य के लोग भर सकते हैं उनको, लेकिन आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे बहुत सारी इसमें दिए गए हैं बातें, उसको आप लोग डिटेल वेबसाइट खोल के आप उसको पढ़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और कोई भी बदलाव होगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि बताया जाए। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको निश्चित रूप से जानकारी दी जाएगी। ज़रूर सभी लोग फॉर्म भरें जो योग्यता रखते हैं। सो धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।